हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्री बोर्ड के जितने भी सवाल्स मैथ्स वाले जितने भी सवाल्स दिए गए हैं वो सारे सवाल्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग सेक्शन बी से। सेक्शन बी का अगर बात करें हम लोग तो ये 2 मार्क्स के सवाल होते हैं, ये आपको पता होगा। पहला सवाल यहाँ पे जो दिया गया है आपका 2 मार्क्स का, वो ये दिया है कि कोई फंक्शन है जो 7 माइनस एक्स के पावर 4 का होल पावर 1/4, देन फाइंड एफ ओ एफ एक्स। ये आपका कंपोजिशन फंक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है, कह सकते हो रिलेशन फंक्शन का ही सवाल है ये। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का एग्जाम में 110% रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें निकालना है एफ ओ एफ एक्स, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पे देखो कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया गया है वो 7 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर 1/4 है। अगर आप यहां पे देखो तो ये एफ ओ एफ एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन को x के जगह पे पुट करना। गिवन फंक्शन में x के जगह पे हमें वही फंक्शन को रखना है, यानी कह सकते हो कि जहाँ पे x है इस जगह पे हमें क्या रखना है, f ऑफ x रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 माइनस, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे x है उस जगह पे हमें फंक्शन को रखना है, इसका पावर 4 है और बाकी होल पावर 1/4 था। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या करना है आपको, 7 माइनस, अब जो फंक्शन है वो फिर से हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का होल पावर 4 का पावर 4 लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरे एफ एफ एक्स का पावर 4 लेना था और इस पे फिर हम लोग क्या करेंगे, होल पावर का 1/4 लेंगे। ये थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पे फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका x लिखा गया है उस जगह पे आपको f ऑफ x रखना है और f ऑफ x का वैल्यू को आपको पुट कर देना है। पावर जैसा है आपको वैसा ही रखना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का होल पावर 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर आप करते हो तो ये आएगा हमारा 7 माइनस 7 प्लस एक्स के पावर 4 का होल पावर 4। अब यहाँ पे माइनस और प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया हमारे पास एक्स के पावर 4 का होल पावर 4। ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो एक्स देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी का बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे और यहाँ पे ये जो सवाल दिया गया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, यानी ITF का है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन इनवर्स 1/2 लिखा गया है। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको पहले जानना होगा। इसे हम लोग क्या कर सकते पता है, 1/2 को हम साइन π/6 लिख देंगे, तो ये हमारा बाहर निकल के आएगा π/6। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर हो तो बाहर थीटा निकलता है, तो इसी प्रॉपर्टीज पे जो है यहाँ से π/6 निकलेगा। अब अगर हम सवाल में आते हैं तो सवाल हमारे पास से tan इनवर्स
2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, जो कि इसका वैल्यू हमने π/6 निकाला अभी। यहाँ पे ये कटेगा ये 3 बार में, तो π/3 हो जाएगा, और π/3 बोले तो 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। फिर से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास जो बच रहा है वो tan इनवर्स 1 बच रहा है। अब इसे थ्योरम पे लाने के लिए या प्रॉपर्टीज़ पे लाने के लिए हमें 1 को tan π/4 लिखना होगा, तो जाकर के बाहर आपका π/4 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सवाल में बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वैल्यू फाइंड करना है A इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप A का ट्रांसपोज करेंगे। आपको ये पता होगा कि ट्रांसपोज करने से क्या होता है, जो रो वाले एलिमेंट होते हैं वो कॉलम में चेंज कर जाते हैं, ठीक है। इधर माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये फिर कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमें इसका प्रोडक्ट लेना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए की जगह पे आप रखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनटू करना है हमें ए का, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको वाली बात ही पता होगा कि हम लोग जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं वो रो इंटू कॉलम होता है। तो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन को जब साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस के साथ फिर ये जाएगा हमारे पास सेकेंड वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा माइनस के साथ, फिर साइन जो होगा वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या करना होगा, फिर से सेकेंड वाले रो को उठाना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस साइन और यहाँ पे कॉस है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में हो जाएगा। अब फिर यदि हम आते हैं कॉस को साइन से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और यदि फिर हम आते हैं सेकेंड वाले कॉलम में, तो माइनस साइन और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे प्यारे भाई ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा हमारा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इसका भी मान हमारा 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमारा ये आंसर दे देगा। तो बच्चों अगर इस तरीके से आपने सवाल बनाया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे सवाल आते हैं, और सवाल हमारे पास है डिफरेंशिएशन से। आपने एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसी से सवाल है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे। तो इधर हमारा आएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x। अब ये प्रॉपर्टी होता है, ये तो पावर हमारा आगे आएगा, तो यहाँ होगा log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। अब इतना करने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारा जब डिफ्रेंशिएट होगा तो log y का डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो 1 बाई वाई, एंड y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स।
इधर में अगर आप आते हो तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल में टूटेगा। तो एक बार आप x को बाहर करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x हो जाएगा, प्लस log x को बाहर करेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1। ये x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारा y डिवाइड में है इधर आकर के ये बदल जाएगा इनटू में। यहाँ हमारा 1 है, यहाँ पे 1 प्लस log x है। अब पुनः y की जगह पे हम सीधा क्वेश्चन को पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा x टू दी पावर x 1 प्लस log x, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का सवाल है। यहाँ पे दिया गया है कि हमें इंटीग्रेट फाइंड करना है 1/x² माइनस एक्स प्लस 13। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसे आप एक फॉर्मूले पे लाने का प्रयास करेंगे। अब वो फॉर्मूला पे कैसे आएगा ज़रा देखिए। इसे आप x² माइनस 6x लिखेंगे और 13 को क्या आप 9 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों लिखेंगे। चलिए आगे एक और स्टेप यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा dx हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे ना हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड पे तोड़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स, और ऐसा करते हैं इसको a माइनस बी के या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो a² माइनस 2ab प्लस में 9 को आप b का स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस हमारा 4 था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा हमारा वो होगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ऐसा तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है आपका जो इंटीग्रेट होता है 1/a² प्लस x² का। ये अगर आप याद किए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, लेकिन इसको सबसे पहले आप अरेंज कर दोगे अच्छे तरीके से, यानी कि a² वाली टर्म को आप पहले लिख दो और x वाले टर्म को आप बाद में लिख दो। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे लेकर के आएंगे। तो फॉर्मूला हमारा है 1/a देन 1/2 हो जाएगा एंड tan इनवर्स x के जगह पे x माइनस 3 है और a की जगह पे 2 है एंड प्लस में c। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं और ये सवाल हमारा वेक्टर से दिया गया है, जहाँ पे बोला है कि वेक्टर a का जो वैल्यू है, वेक्टर a का जो वैल्यू है वो है 2i माइनस में j प्लस में 2k, और वेक्टर b का जो वैल्यू है वो है -i प्लस j माइनस k। तो हमें निकालना है एंगल दोनों वेक्टर के बीच का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर गिवन हो तो एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना आपको, cos थीटा a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि जब आप वेक्टर a लोगे तो 2i माइनस j प्लस 2k होगा इंटू -i प्लस j माइनस k होगा। होल डिवाइडेड a का मैग्नीट्यूड आप लेते हो तो हो जाता है आपका 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे आप, फिर जो कॉफिशिएंट होता है इसी का स्क्वायर करना है। इधर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर लेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है, ये डॉट प्रोडक्ट है तो 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 देगा
-1 और +1 को इंटू करेंगे तो -1 देगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 देगा। इसके बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये आपका आता है -2 -2 और -1, ये -5 देगा, और इसको ऐड करने पे ये 9 आ रहा है तो बाहर ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा जो ऐड होगा तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो एंगल होगा वो cos इनवर्स -5/3 √3 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन का बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ तो मेरे प्यारे भाई ये वाले सवाल में अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन कहता है कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है उस लाइन का जो ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो पॉइंट हमारे पास गिवन है, जैसे 0 0 0, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 0i + 0j + 0k होगा। और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 -2 एंड 3, इसको अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो 5i - 2j + 3k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है x - x1/a = y - y1 = b एंड z - z1/c। अब सवाल आता है कि x1 y1 z1 कौन होगा, तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ से आपको x1 y1 z1 लेना है, और a b c जो लेना होगा वो सेकेंड पॉइंट से लेना होगा। तो हमारा जो आंसर देगा वो ये देता है x - 0 हो जाएगा, अपॉन a करेंगे तो 5 हो जाएगा, y - y1 यानी कि 0 हो जाएगा, बटे b करेंगे तो -2 हो जाएगा, एंड z - z1 करना है तो ये 0 हो जाएगा, और बाई c करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो x/5 बराबर y/-2 बराबर z/3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सवाल जो है ना, ये सवाल दिया गया प्लेन से, जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस में ये पढ़ना नहीं था, फिर भी ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन डाला हुआ है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। जो सबसे पहले यहाँ पे जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने कहने का मतलब है कि जो प्लेन का इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो होता है a1x + b1y + c1z + d1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ये वाले इक्वेशन को अगर आप लेते हो तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x + y माइनस में 2z = 5 है, तो बाएं साइड लाओगे तो -5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से जो है अगर आप इसे दूसरा इक्वेशन में लेते हो तो आप इसे a2x + b2y + c2z प्लस में d2 = 0 ले लो। ठीक है, 0 ले लो। यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस में 6y माइनस में 2z = 7 है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो -7 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है पहले समझिए। a1 का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ पे b1 का वैल्यू 1 एंड c1 का वैल्यू यहाँ से -2 है, और d1 का वैल्यू यहाँ पे -5 है। ठीक है, जब एंगल निकालने का बात करता है तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाई
अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो डाटा है हमारे पास, ये सारे डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुट करने पे A1 हमारा 2 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा, A2 हमारा 3 है, ठीक है, प्लस B1 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है और B2 का बात करें तो -6 है, प्लस देना है। फिर अगर हम बात करेंगे C1 का तो C1 हमारे पास -2 है और C2 हमारे पास भी -2 दिया हुआ है एंड होल डिवाइडेड अगर आप बात करेंगे तो अंडर रूट A1 का स्क्वायर दैट मीन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, B1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा और C1 का स्क्वायर करते हो तो -2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा इंटू A2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, B2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा, ये हो गया हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा और ये +4 हो गया। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 है तो रूट से बाहर जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हो तो ये 49 है, रूट से बाहर जाएगा तो 7 आ जाएगा। ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 4/21 हो रहा है। तो इस प्रकार से थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस इनवर्स 4/21। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम सेक्शन सी को लेकर के बहुत जल्द आपके पास आएंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।